श्री कृष्ण केवल एक प्रेम और भक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे एक योद्धा, रक्षक और अधर्म का नाश करने वाले भी थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम वही सिद्ध होते हैं जहां साहस और न्याय की भावना भी मौजूद हो। उनके बचपन में ही अनेक ऐसी घटनाएं घटीं जहां उन्होंने निर्दोषों की रक्षा की और अपने दिव्य स्वरूप का प्रमाण दिया। ये लेख उनके उन वीरतापूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालेगा जो उनकी दिव्यता और भविष्य में धर्म रक्षक की उनकी भूमिका की पुष्टि करते हैं। 1. पूतना वध, मासूमों के रक्षक। कंस ने जब भविष्यवाणी सुनी कि उसका वध करने वाला देवकी का 8वां पुत्र होगा, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक योजना बनाई। उसने पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जो नवजात शिशुओं को मारने में माहिर थी। वो सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोकुल पहुंची और छोटे कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें विष मिश्रित दूध पिलाने लगी। परंतु श्री कृष्ण ने न केवल उसका विष ग्रहण किया, बल्कि उसका प्राण भी हर लिया। आध्यात्मिक संदेश: पूतना केवल एक राक्षसी नहीं थी, बल्कि वो संसार में व्याप्त मायावी और कपटी प्रवृत्तियों का प्रतीक थी। श्री कृष्ण का उसे समाप्त करना यह दर्शाता है कि जब भी कोई छलकपट से मासूमों को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तब ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। 3. तृणावर्त वध, अहंकार का अंत। जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए, तब कंस ने एक और राक्षस तृणावर्त को भेजा, जो हवा का रूप धारण कर सकता था। वो एक शक्तिशाली बवंडर के रूप में आया और कृष्ण को अपने साथ उठा ले गया। परंतु जब वो उन्हें ऊंचाई पर ले गया, तो कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका गला जकड़ लिया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह पृथ्वी पर आ गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आध्यात्मिक संदेश: तृणावर्त अहंकार और दंभ का प्रतीक है। जब व्यक्ति अपने अहंकार के कारण बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो अंततः उसे श्री कृष्ण जैसे सत्य और धर्म के आगे झुकना ही पड़ता है। 2. शक्टासुर वध, अदृश्य बाधाओं को समाप्त करना। एक दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आंगन में सुलाया और वही एक बड़ी गाड़ी, शकट, रखी हुई थी। उसी समय कंस द्वारा भेजा गया शक्टासुर नामक राक्षस उस गाड़ी में छिपकर श्री कृष्ण को मारने की योजना बना रहा था। बालक कृष्ण ने अपने छोटे छोटे पैरों से गाड़ी को ऐसा मारा कि वो पलट गई और शक्टासुर वहीं मारा गया। आध्यात्मिक संदेश: ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कई बार ऐसी अदृश्य बाधाएं आती हैं जिनका हमें आभास नहीं होता, परंतु जब हमारे जीवन में श्री कृष्ण जैसे ईश्वरीय शक्ति का वास होता है, तो वे उन बाधाओं को नष्ट कर देते हैं। 5. अरिष्टासुर वध, भय से मुक्ति। अरिष्टासुर एक विशाल बैल के रूप में वृंदावन आया और उसने वहां के लोगों को डराना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने बिना किसी भय के उससे युद्ध किया और अंततः उसका वध कर दिया। आध्यात्मिक संदेश: अरिष्टासुर भय का प्रतीक है। जब तक मनुष्य भय में जीता है, तब तक वो सच्चे धर्म का पालन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें हर प्रकार के भय से मुक्त होकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। 6. श्री कृष्ण की वीरता और भविष्य की भूमिका। श्री कृष्ण का बचपन केवल शरारतों और खेलकूद में ही नहीं बीता, बल्कि उन्होंने बार बार ये सिद्ध किया कि वे केवल प्रेम और भक्ति के प्रतीक ही नहीं, बल्कि धर्म रक्षक भी हैं। उनके इन वीरतापूर्ण कार्यों से ये स्पष्ट होता है कि वे आगे चलकर महाभारत के युद्ध में अधर्म के विनाश के लिए भी अवश्य खड़े होंगे। बाल लीलाओं से योगेश्वर बनने की यात्रा। बाल्यकाल में माखन चोर, प्रेम और भक्ति का प्रतीक, राक्षसों का सहार, धर्म और सत्य के रक्षक, कालिय नाग का दमन, बुराई को हराने वाले, गीता का उपदेश, जीवन का अंतिम सत्य देने वाले। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण का अवतार केवल गोकुल और वृंदावन तक सीमित नहीं था, बल्कि वे आगे चलकर महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना करने वाले योगेश्वर बनने वाले थे। अंतिम संदेश: श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है
कि केवल प्रेम और भक्ति ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होने का साहस भी जरूरी है। वे सदैव निर्दोषों के रक्षक रहें और भविष्य में धर्म युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए भी आगे आए। उनकी लीलाएं केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य को प्रकट करने वाले संदेश है। हमें भी उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए प्रेम, भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।